गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो विषय है वो है गोल के ऊपर, कैसे हम सपने को गोल में तब्दील करें। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर ड्रीम और गोल अलग अलग कैसे होते हैं। तो ड्रीम अलग है, गोल अलग है। आज हमारा सारा चर्चा ड्रीम के ऊपर ही होने वाला है। ड्रीम और गोल के आसपास ही रहेंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। ट्राई करते हैं कि आज ये टॉपिक जो है थोड़ा लंबा भी है और मजेदार भी बहुत शानदार होने वाला है। तो कैसे हम अपने ड्रीम को गोल में तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि लाइफ इज नॉट फॉर पासिंग द टाइम बट इट इज फॉर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो जिंदगी जो है वो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं प्रभु ने भेजा है। आपको इसलिए नहीं पृथ्वी पे डाल दिया है कि वो फ्री बैठा था, कि आपको बस एक वो टाइम फ्री था और आपको वो पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको इस पृथ्वी के ऊपर हमें टाइम पास के लिए नहीं है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, हमें अलग अलग किस्म के अनुभव प्राप्त करने के। हमने अलग अलग, अगर कभी मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का डायरेक्टर हूँ, मैं किसी का लीडर हूँ, मैं किसी का दोस्त हूँ। ऐसे अलग अलग मेरे जीवन में अलग अलग रोल है। उन सब का रोल, इसके अलावा जो भी मेरे कर्तव्य है, उनका मैं कैसे जीवन के सुख दुख धोखा प्रेशर टेंशन, ऐसे हर चीज से गुजरने के लिए ही ईश्वर ने हमें धरती के ऊपर भेजा है। मतलब सिर्फ बस टाइम पास के लिए नहीं। कुछ लोगों का जीवन बिल्कुल बस एक मोनोटोनस, एक नीरस जिंदगी है। दैट्स इट। तो ये चीज को जरा ध्यान से समझिए कि हाउ मच ट्री शुड ग्रो। एक पेड़ को कितना उगना चाहिए, एक पेड़ को कितना उगना चाहिए। आपने कभी देखा है कि कोई भी पेड़ आधा उगता है? नहीं उगता। आसोपालव हो तो वो अपनी, उसको पता है कि ये इतना ही उगेगा। कि बनियन ट्री है, ओके, बनियन बरगद का पेड़ है तो वो एक, नीम का पेड़ है तो बड़ा ही होगा। रोज का पेड़ है तो वो छोटा ही होगा। हमें हमारे दिमाग में पता है कि ये पेड़ इतना उगता है, लेकिन पेड़ कभी अपनी क्षमताओं से आधा नहीं उगता। पता है क्यों? क्योंकि पेड़ के पास ना चॉइस नहीं है कि मैं नहीं उगूंगा, उसको मालूम ही नहीं। ठीक है, लेकिन इंसान के पास ना चॉइस है कि मैं काम करूं कि ना करूं, मैं सक्सेस हो कि ना करूं। मतलब तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस है। उस कारण आप ग्रो नहीं कर पाते। आपको ईश्वर ने बहुत शक्ति दिया है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। चाहे कितनी भी मजबूरी, आप कम पढ़े लिखे हो, गरीब हो, कुछ भी हो आपका परिस्थिति, लेकिन अगर आप चाहो, वो एक बहुत अच्छा शेर है ना, कि तूने चाहा ही नहीं कि तेरे हालात बदल सकते थे। तू तो ठहरे झील की पानी की तरह, अगर दरिया होता तो दूर निकल जाता। तो कंसर्न यही है कि हमें मतलब एक पेड़ कभी अपनी क्षमता से आधा नहीं उगता है, लेकिन इंसान हमेशा ही आधा रहता है। आधा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहते हैं कि हमारी बुद्धि का हम 2% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते लाइफ टाइम। ठीक है। वाई वी डोंट ग्रो लाइक ए ट्री? बिकॉज ट्री के पास, पेड़ के पास चॉइस नहीं। आपके पास चॉइस है, आपके पास छोड़ने का चॉइस है, आपके पास कुछ भी चॉइस है। बस छोड़ना बहुत आसान है। आप सुबह, कल सुबह छोड़ सकते हो, अभी अभी छोड़ सकते हो। एक घटना, आपके पास 5 घटना हमेशा ही रहेगी। जब मन करे उठा लो। छोड़ने के लिए तुम्हें 100 वजह मिल जाएगी, 100, एक नहीं 100। लेकिन रुकने के लिए एक मजबूत वजह चाहिए, एक मजबूत। ठीक है। एग्जाम्पल, स्टिकर ऑन स्ट्रीट। जब आप गाड़ी चलाते हो तो हमने देखा कि आगे एक्सीडेंट हो गया, तो हम डर गए, बाप रे ये तो गाड़ी फास्ट नहीं चलाने का है। हमने फिर स्लो कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में वापिस वो गाड़ी तुम फास्ट चलाने लग जाओगे, भूल जाओगे वो इंसिडेंट हुआ है। लेकिन अगर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर तुम स्टिकर लगा दो, 80, 80 के ऊपर नहीं जाना है, तो बार बार तुम्हारी नजर उस स्टिकर पे जाएगी, तो तुम 80 से ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है। तो ये कमाल होता है जब हम अपने दिमाग को एक डायरेक्शन देते हैं। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट और परस्यू। सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है? तो पहले तो कामयाबी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। और डिफाइन होना चाहिए कि आप कब समझोगे खुद को कि आप कामयाब हो गए। क्या मिल जाएगा आपको ऐसा?
कि जिससे आपको लगेगा यार मैं कामयाब हो गया। ठीक है। और सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, बहुत गहरी लाइन है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, सक्सेस का मतलब है कि तुम जो आकर्षित करते हो अपनी तरफ, आप क्या आकर्षित करते हो अपनी तरफ, और आप वही चीजों को आकर्षित कर पाओगे जो आप हो। तो आप क्या है, जैसे आप हो उस टाइप की चीजें ही आप अपनी तरफ खींच सकते हो। अब मेरा इंजन 80 का है तो मैं 90 की चीजें नहीं खींच सकता, मैं 80 तक खींच ही सकता हूँ, मेरा खुद का इंजन 80 का है। मैं अंदर से बहुत नेगेटिव आदमी हूं तो मैं पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है। तो आप जो है वही चीज अपने अट्रैक्ट कर पाओगे। तो हमें जीवन में हमेशा वो चीजें, वो व्यक्ति बनने की कोशिश करना है, जद्दोजहद करना है। ये एक दिन का काम नहीं है। इसीलिए मॉर्निंग स्कूल बना है हमारा, कि मॉर्निंग स्कूल में तो यही टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है वो आप अट्रैक्ट करते हो, तो हमें कंटिन्यूस उस पर मेहनत करनी है, अपने आप को बनाने में, तैयार करने में। जैसे जैसे आप अंदर से नॉलेजेबल होते जाओगे, आप देखोगे काम चाहे आगे कोई भी हो, जीवन का कोई भी काम करो आप, धुएं निकाल दोगे आप, धुएं निकाल दो, क्योंकि नियम कभी नहीं बदलते, नियम कभी नहीं बदलते। हम नियम के ऊपर काम कर रहे हैं। आज का विषय है ड्रीम के ऊपर, बहुत तगड़ा विषय है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सक्सेस की गारंटी होगी नहीं होगी, आप क्या करने वाले हो, सीधा संबंध रखता है इसके ऊपर, गोल के ऊपर। If mind can work for you, then it can again work for you also. कि दिमाग अगर तुम्हारे लिए काम करता है तो अगर तुम उसको ट्रेन नहीं करोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। याद रखना, ये माइंड शक्तिशाली है। अगर तुम, अगर वो तुम्हारे लिए भी काम करता है, या तो वो तुम्हारा नौकर होगा या मालिक बनेगा। नौकर होगा तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा, मालिक बना तो यकीन मानिए आपको दुखी कर देगा, तकलीफ में ले आएगा। इसके लिए उसको, इसको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर उसको ट्रेन नहीं करोगे जानबूझ के, अगर उसको ट्रेन नहीं करोगे तो अनजाने में वो आपका मालिक बन बैठेगा। और अगर वो मालिक बन बैठा तो तुम्हें वो चीजें दिमाग को वो प्रदान ही नहीं करेगी। अच्छी सोच को, अच्छे सपनों को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चे को 10 साल का करना होता है तो माँ को पता है कि कितना प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कितनी ध्यान रखता है वो। ठीक उसी तरीके से जब सपना छोटा होता है तो उसको कंटिन्यूअस पालना पड़ता है। कोई भी चीज, कोई भी मिसाइल उसको खलास कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिस इज क्लियर, प्राइस इज इजी। अगर प्रॉमिस क्लियर है तो प्राइस इजी है। मुझे क्या करना है, कितना करना है, क्लियर होना चाहिए। मैं करूंगी मतलब करूंगी, मॉर्निंग स्कूल में आऊंगा मतलब आऊंगा। और माहेश मते की कसम, अपने साथ हर महीने 5 लोगों का मैं अपने साथ लाऊंगा, स्कूल में लेके आऊंगा। ये कमिटमेंट होना चाहिए, एकदम पत्थर की माफी। जैसे हम कभी मिस नहीं करते सुबह नहाना, हम कभी मिस नहीं करते ब्रश करना, हम कभी मिस नहीं करते रोज 8 घंटे सोना, 3 टाइम खाना, कभी मिस नहीं करते, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी है। ठीक उसी तरीके से कभी मिस नहीं करना, एक प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं इतना काम मुझे करना है। मैं सब, या तो दो ही रास्ते, या तो सपने छोटे करो या प्रॉमिस बड़ी करो। और यकीन मानिए, बहुत गहरी लाइन है, कि जो आप अपने बारे में सोच रहे हो ईश्वर ने आपको उससे कई गुना ताकतवर बनाया है। जो आप सोच रहे हो उससे हजारों गुना शक्तियां ईश्वर ने दिया है, बस कॉन्सेंट्रेट नहीं की। किसी ने कॉन्सेंट्रेट किया, वो एक व्यक्ति से संत बन गया, संत से परमात्मा की तरफ चल दिया। कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। हर जो आदमी तुम्हारे इधर उधर देख रहा है, कोई ब्यूटिशियन बन गया, उसने जब अपनी शक्ति को कहीं केंद्रित किया तो वो व्यक्ति ने कमाल कर दिया। ओके। वी हैव रिजल्ट्स इन बैंक अकाउंट्स, नॉट हैविंग गोल इन लाइफ। तुम्हारा गोल नहीं है, तुम्हारा, तुम्हें सिर्फ गोल का नॉलेज है, तुम्हें ड्रीम का नॉलेज है, एक्चुअल ड्रीम नहीं है। इसका कारण क्या है पता है? इसकी इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सबसे पहली साइड इफेक्ट तुम्हारा बैंक बैलेंस। तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है वो उसका परिणाम है।
जो तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य आदमी को बदल देता है, हर तरह से बदल देगा। यू हैव टू वर्क लाइक ए फार्मर। आपको एक फार्मर की माफिक काम करना हो, एक खेडूत की माफिक काम करना हो। पिछली दफा हमने एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग लगाई और ऑलरेडी वो चैनल पे रखा है, सीजन ऑफ लाइफ। सीजन ऑफ लाइफ का रखा है कि आपको एक फार्मर की तरह काम करना होगा। कैसे फार्मर करता है, देखो फार्मर के ऊपर थोड़ा बात कि फार्मर डज फर्स्ट मेक रेडी लैंड, क्लियर लैंड। कि फार्मर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए मालूम? खेत होना चाहिए, एक खेत होना चाहिए। आपके उस खेत क्लियर होना चाहिए एकदम, उसमें घास फूस कचरा कुछ नहीं मांगता, एकदम क्लीन होना चाहिए। और पूरे गांव को यह मालूम होना चाहिए कि यह खेत इसका है। तुम दूसरों के खेत में जाके खेती नहीं कर सकते, ये खेत इसका है। ऐसा क्लियर होने को चाहिए, एकदम क्लीन। ठीक है, तो जब आप सपना देखते हो, ड्रीम्स देखते हो, तो ये खेत की माफिक है कि ये मेरा खेत है, ये मेरा सपना है। जो सपना है, ड्रीम्स है, लक्ष्य है, गोल है, वो तुम्हारा खेत है और तुम खेडूत हो। लेकिन हमारी समस्या है, तो हम तो, हमारा जो खेती नहीं है तो हम किसी किसी के खेत में घुस जाते हैं। और कोई तो बोलता है मेरा तो सर खेती नहीं है। अच्छा तेरा खेत नहीं है, तो एक काम कर मेरे खेत में मजदूरी कर ले। तो हम उसके सपने पूरे करने में लग जाते हैं, क्योंकि अपना खेत हमने डिफाइन किया ही नहीं है। ठीक है, मेक ए सॉइल लूज टर्न द सॉइल। हम जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, एकदम एकदम उसको रेडी करते हैं। कोई भी अनाज बोने से पहले अपने दिमाग को सपाट करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है कि अच्छी फसल उसमें उग सके। उसको खातर पानी देना होता है। ठीक है, वेट फॉर द, और या तो इरिगेशन, या तो पानी का या बारिश का इंतजार करना है। इसके बाद आफ्टर वाटर ही रिमूव एक्स्ट्रा, पानी देने के बाद ना तुरंत घास उग जाती है जो हमें चाहिए ही नहीं। तो उसको पहले, जो पौधे हमें नहीं चाहिए, जो घास उगी है जो हमें नहीं चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, मॉर्निंग स्कूल में क्यों आना है पता है? क्योंकि आपको कंटिन्यूस घास आती रहेगी, इसका इलाज नहीं है। जो लोग कंटिन्यूस मॉर्निंग स्कूल में आते हैं, उनका जीवन का विकास का ग्राफ देख लो, जब से शुरू किया तब से लेके आज दिन में, कहीं ना कहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नुकसान नहीं हुआ है आपका। मन की शांति दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ रही है, क्योंकि आपका धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ रहा है। आप डिफॉल्ट जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप कंट्रोल जीवन जी रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यूस खातर पानी और दवा का छिड़काव करते रहते हैं, इसलिए वो घास जो है उगती है। ऐसा नहीं उगने, कोई अगर ये बोल दे सर मेरा तो घास ही नहीं उगता है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। मुझे भी दिन में 25 बार नेगेटिव विचार आ जाते हैं, समझो। मैं इंसान हूं, मैं कोई मशीन नहीं हूं। चाहे मैंने किताब ही पढ़ ली, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, तो लाइसेंस नहीं देता है मुझे कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं है, जीवन बहुत कड़क है एकदम। ठीक है, टेक केयर अंटिल फ्रूट्स कम्स। हमें जब तक फ्रूट्स नहीं आता है, तब तक हमें उन पौधों का मतलब कि ध्यान रखना होता है। बट मैनी पीपल ऑलवेज रेडी फॉर, लेकिन कुछ लोग ना हमेशा फसल काटने को तैयार होते हैं। वो ना बोना चाहते हैं, ना मेहनत करना चाहते हैं, उनको बस काटने की ही चिंता हो। जितने वो चिंतित होते हैं फसल काटने में, लेकिन कभी वो मेहनत में जीरो है एकदम। लोग देख रहे कि लोगों के घर में खेती बाड़ी में तंबाकू वाला नहीं, तंबाकू वाले को तो तंबाकू आने लगी, पैसा हैगा पैसा। उनको दूसरों का पाक देख के ना जलन हो जाती है कि उनका तो बड़ा चेक बन गया, उनको तो बड़ी पेमेंटें आ रही है। लेकिन वो कभी इस तरीके से नहीं सोचते कि यार मैंने इस आदमी को 11 महीने मेहनत करके देखा है, क्या मेहनत किया, क्या कुर्बानी लगाई है। सलाम करता हूँ इस आदमी को, पागलों की तरह काम किया, लेकिन क्या बात है, लास्ट में ईश्वर ने उसको फल दिया। ऐसा नहीं सोचते हम लोग, ऐसा नहीं सोचते। हम तो महान आत्माएं हैं, क्या सोचते आपको पता ही, आप मास्टर हो। किसी का फसल देख के हम क्या सोचते, 2 नंबर का काम करता होगा, इसको तो ऊपर वाला जब भी देता ही रहता है। मैं मंदिर में जाके घंटा बजाता रहता हूँ, लेकिन मेरा तो कभी सुनता ही नहीं है। भगवान बोलता है मैं सुनने को रेडी हूँ, खेत तो रेडी कर, खेत में घास फूस निकाल, मेहनत कर, अनाज लगा, मैं दूंगा, विश्वास रख, मेरे भरोसा रख मेरे पे। कोई पर्सनल रंजिश नहीं है तेरी, कर्म का सिद्धांत है ये। फिलोसॉफी फॉर दिस, लुक योर फ्यूचर एज ए फार्म। अपने भविष्य को एक खेत की माफक देखे।
ओके, ओन ए लैंड, अपनी जमीन को अपने नाम करे। जमीन क्या है? ड्रीम्स। ड्रीम्स, खेती बाड़ी करनी है जहां हमें अपने खेत में खेती बाड़ी करनी है। जो लोग अपना ड्रीम्स नहीं है वो दूसरों के खेत में जाके मेहनत करते हैं, वहां उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। बाय डिक्लेयर योर गोल, योर फ्यूचर इज योर फार्म। जब आप गोल को डिक्लेयर करते हो तो आपका भविष्य ही मतलब कि आपका खेती है। पीपल आर अफ्रेड बाय टेकिंग ऑनरशिप। मोस्ट ऑफ द लोग डरते हैं, ऑनरशिप लेने से डरते हैं। पता है क्यों डर लगता है? भाई मेहनत करनी पर से मेहनत करनी पड़ जाएगी। अगर मैंने सपना देख लिया मर्सिडीज का, तो भाई साहब ये जो मैं काम कर रही हूँ 25,000 रुपया महीना मुश्किल से कमाती हूँ, अब मुझे 2 लाख रुपया कमाना पड़ जाएगा, और 2 लाख के लिए तो कितनी मेहनत लग जाएगी, बाप रे। उनको डर लगता है मेहनत से, इतना अंदर से डरा हुआ है कि मेहनत से डरता है। काम 10 रुपया भी का भी नहीं करता, लेकिन उम्मीद 10,000 की करता है। उल्टा करना है हमेशा। मेहनत 100 की करो तो उम्मीद 50 की करो, कभी दुखी नहीं रहेंगे। ठीक है। पीपल आर नॉट रेडी टू टेक पेन। लोग ना दर्द लेने को तैयार नहीं है, फ्रस्ट्रेशन लेने को रेडी नहीं है। टेंशन, कुर्बानी, मजदूरी, रिजेक्शन, बदलाव, ये सब लेने को तैयार नहीं है। खेती बाड़ी ऐसे नहीं होती है। हर चीज खेती बाड़ी जैसा है भाई साहब। कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सपने देखे हैं। वाई यू शुड ओन इट। आपको उसको, अपना वो जमीन को अपने नाम पे क्यों करना चाहिए? एग्जाम्पल लाइक, वाई आई हैव डन मैरिज एट 29। ये तो पर्सनल चीजें लिखी है, क्योंकि मैंने भी लाइफ में एक डिसीजन लिया था जब मेरे सामने एक मौका आया डायरेक्ट सेलिंग का। तो मैंने भी एक कमिटमेंट लिया था कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं 1 CR कमा नहीं लेता। अब उम्र बढ़ रही है, देर करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2.5 साल में ही निपट गया। मैंने 2.5 साल में ही गेम निपटा दिया। ठीक है। तो हमें जमीन को, मतलब कि सपना जब हम देखते हैं तो एक लैंड अपने नाम करते हैं। अगर आपके पास, जो भी आदमी आज मेहनत कर रहा है लेकिन सपना नहीं है, तो समझ लेना कि दूसरों की बाड़े में जाके, दूसरों के खेत में जाके तुम मेहनत करोगे, वहां तुम उम्मीद मत करना कि मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं। गोल, आज मुझे सबसे कमी अगर किसी व्यक्तियों में नजर आती है तो गोल में। आप दूर तक, कहते हैं कि आप कितनी दूर तक देख पाते हो। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो ये क्षमता और कैपेसिटी रखता है। क्योंकि कोई भी कुत्ता, बिल्ली, संसार का कोई भी पक्षी, प्राणी कल के बारे में प्लानिंग नहीं कर सकता। भगवान ने उनका भी दिया है, चिंता मत करो। कोई भी पक्षी या प्राणी को बिना खवाए वो सुलाता नहीं। जमीन के 100 फुट नीचे रेंगने वाला कीड़ा भी भूखे नहीं मरता। ईश्वर ने सारा इंतजाम किया है। कोई भी पक्षी नीचे नहीं गिरता है पेड़ से, सब सेटिंग किया ईश्वर ने। इंसान को एक शक्ति दिया दूर तक देखने की, दूर तक देखने की। ये दिया है तो वो काम कर रहा है, इसलिए दिया है। फालतू का वो नहीं दिया तुमको कि जाओ ये तुम टाइम पास करो, इससे खेलो। ऐसा नहीं है। बहुत शक्तिशाली है ये चीज, इसको नजरअंदाज मत करो। गुड थॉट्स आर नॉट ड्रीम। अच्छे विचार सपना नहीं है। अच्छे विचार सपने नहीं है। सपना तो वो है जो बार बार आता है। एक ही चीज बार बार आ रही है, एक लाल गाड़ी बार बार आ रही है। वो एक बाबा जी बोलते हैं ना कि ये चीज बार बार मेरे सामने क्यों आ रही है? पिछली बार आपने लड्डू, एक काम करो लड्डू खिला दो आपका काम हो जाएगा, ऐसा करके एक बाबा जी आते हैं। आपको पता ही है। बराबर। ये चीज, ये सफेद कपड़ा मेरे सामने क्यों आ रहा है? आप एक काम करो, ये सफेद कपड़ा किसी को दे दो। ऐसा करके वो करते अपना कार्यक्रम। लेकिन कोई ऐसी सोच है जो आपको बार बार आ रही है, वो क्या है? वो एक्चुअली आपका ड्रीम है। बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। बाकी एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 एक दिन में आते हैं, और 90% नेगेटिव होता है। 90%।
गोल क्या है? गोल इज लाइक जीपीएस। अगर आपके पास गोल है तो वो जीपीएस की माफिक काम करता है। जीपीएस कैसे काम करता है? जैसे मुझे अभी अहमदाबाद जाना है, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, ठीक है। अगर मुझे अहमदाबाद जाना है तो मैं गूगल मैप के अंदर नक्शे में डालूंगा कि डेस्टिनेशंस, मैंने डाल दिया अहमदाबाद। अब मुझे वो पल पल रास्ता दिखाएगा। अगर मैं डेस्टिनेशन नहीं डालता हूं तो वो रास्ता नहीं दिखाएगा। दुनिया का नक्शा है उसके अंदर, दुनिया का, लेकिन वो नहीं दिखाएगा। हमारा ब्रेन ईश्वर ने इस तरीके से डिजाइन किया है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक तुम उसमें गोल नहीं डालोगे वो अपना काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने डेस्टिनेशन डाला, अब तुम रास्ता भटक भी जाओ तो तुम्हें दूसरा रास्ता वहां से दिखा देगा। हर जगह से वो रास्ता तुम्हें दिखा देगा, क्योंकि यहाँ अच्छा ये वाला निकल गया, कोई बात नहीं, यहां से भी जा सकते, यहां से भी जा सकते। जीपीएस ऐसे काम करता है। गोल इज लाइक ए वाईफाई। हमारे घर में वाईफाई है तो हम वाईफाई को देख नहीं सकते लेकिन काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से आप गोल को देख नहीं सकते, लेकिन यकीन मानो गोल बहुत तगड़ा काम करता है। गोल वाला व्यक्ति और गोल के बगैर वाला व्यक्ति, दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो उनकी कार्यक्रम अलग है। जिसका गोल हो जाता है उसका जीवन गोल नहीं रहता है, वो गोल से बाहर आ जाता है। वैल्यू ऑफ गोल, मैं आपको गोल का वैल्यू क्या है कि सपोज वी आर ड्राइविंग, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें यह नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, तो हम कहीं भी गाड़ी कहाँ जाए, कहाँ लेके जाए, मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है 1 किलोमीटर चलने के लिए आपने 100 बार गियर चेंज किया है, लेकिन आपकी निगाह गियर पे है ही नहीं। आपकी निगाह सिर्फ गोल पे है कि मुझे यहां जाना है। इसलिए अगर जो लोग गियर देखते रहते हैं कि अरे बाप रे 500 बार गियर चेंज कर दिया, ये तो गियर टूट जाएगा, घिस जाएगा, तो वो लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे। निगाह रखनी पड़ती है लक्ष्य के ऊपर। सोचना 1 किलोमीटर चलाने के लिए 100 बार गियर चेंज किया होगा आपने। अगर आप, कोई बोलता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, लाइट चली गई है लेकिन अभी मोबाइल पे है, ऐसी चैलेंजेस आती रहेगी लाइफ में भी, लेकिन अपना गोल क्लियर है, ठीक है, कि मीटिंग लगानी है, तो ये सब चलता रहेगा। हम रास्ते ढूंढने हैं, अभी फोकस नहीं करना है क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ गोल इन लाइफ। तो सपोज वी आर ड्राइविंग एंड वी डोंट नो वेयर वी हैव टू गो। हमें मालूम नहीं हमें कहाँ जाना है। हम्म। एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल, सोचिए कि आप फुटबॉल की गेम खेल रहे हो और आपको ये पता चले कि आपका गोल पोस्ट ही नहीं है, तो आप गोल कहाँ करोगे? आपका उत्साह खलास हो जाएगा। आपको मालूम ही नहीं कि गोल किधर करना है, अपने अंदर करना है कि अपने, कोई लोग तो अपने अंदर ही गोल कर देते, अपने अपने गोल पोस्ट में ही गोल कर देते, क्योंकि उसको अपना गोल मालूम ही नहीं है लक्ष्य किधर है। एग्जाम्पल ऑफ सेन पर्सन, कि एक आदमी एक साधु को पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, साधु ने पूछा तुझे कहाँ जाना है, बोला मालूम नहीं, बोला कोई भी रास्ता पकड़ ले तेरे लिए सब बराबर है। तो हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। गोल इज द लाइन एट विच रेस एंड्स। गोल वो चीज है जहां रेस खत्म होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीफायर ग्लास। मैग्नीफायर ग्लास अगर आप देखोगे तो हमने बचपन में देखा है कि मैग्नीफायर ग्लास में हम जैसे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो कागज जल उठता है। सूरज की किरण जब उसके ऊपर पड़ती है और कागज और मैग्नीफायर ग्लास को अगर हम स्थिर करते हैं तो वो जला देता है, किसी भी चीज को जला देता है। तो याद रखिए किस्मत जो है वो कागज की जगह पे तुम्हारा किस्मत है, सपना है, वो जलेगा, वो कामयाब हो जाएगा। अगर कागज और मैग्नीफायर ग्लास स्थिर रहे, हमारा समस्या है कि हम स्थिर नहीं रह पाते, बहुत मुश्किल है। गोल विल गिव यू इंटरनल एक्साइटमेंट।
गोल जो है आपको जिंदगी के अंदर एक्साइटमेंट प्रदान करेगा। 98% पीपल हैव नो गोल इन द लाइफ। 98% लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है। 98, सिर्फ 2% लोगों के पास जीवन में गोल है, और शायद इसीलिए वो लोग ज्यादा कामयाब है। सक्सेस स्टार्ट विथ यू। कामयाबी जो है तुम्हारे साथ शुरू होती है। ठीक है। सक्सेस स्टार्ट विथ इन यू। सेट योर गोल्स एंड डिसाइड व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ और बिजनेस। आपको क्या चाहिए ये आपको तय करना होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स। गोल पहला स्टेप है। इसके बाद तो दुनिया शुरू होती है, धमाल शुरू होती है बाद में। गोल तो पहला स्टेप है, लक्ष्य तो पहला स्टेप है। इसके बाद बहुत कुछ है। वाई वी आर वर्किंग। हम काम क्यों करते हैं जिंदगी में? जो भी काम करते हैं सक्सेस को पाने के लिए, खुशी को प्राप्त करने के लिए, हम पीस ऑफ माइंड, मन की शांति के लिए। ठीक है। बट वी आर डूइंग हार्ड वर्क। इन चीजों को पाने के लिए हम क्या करते हैं पता है? हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन कामयाब होने के लिए हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। सिर्फ अकेले मेहनत से तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग बस लगे हुए, कोल्हू की बैल की तरह धबाधब लगे हुए बरसों से, लेकिन कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया। याद रखिए, आपको कुछ स्मार्ट वर्क करना होगा। और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? तो स्मार्ट, व्हाट इज शार्प वर्क? शार्प वर्क क्या है? एग्जाम्पल, बॉयज वॉज मूविंग इन ए जंगल। एक छोटी सी स्टोरी हमने सुनी थी कि दो लोग थे, जंगल में काम कर रहे थे। तो एक का पगार डबल हो गया। अभी वो लड़का नया था, 1 ही साल हुआ था, लेकिन उसकी सैलरी बढ़ गई। मार्च के अंदर आया, मार्च में सैलरी बढ़ गई। तो उसने बोला, यार मैं तो 10 साल से लगा हूँ, मेरा मालिक मेरा सैलरी बढ़ा नहीं, तेरा कैसे बढ़ा दिया? उसने मालिक से जाके ककराट किया। उस मालिक ने बोला, एक काम कर, उसी से पूछ कि भाई तेरा कैसे बढ़ा। तू करता क्या जरा पूछ। तू 10 पेड़ काटता है डेली का, वो अभी 1 साल ही हुआ है, वो हर महीने उसका 1-2 पेड़ बढ़ता जा रहा है। ये 11 कर रहा है, 12 कर रहा है, 14 कर रहा है, ये बढ़ता कैसे है? तेरी मेहनत तू देख और उसका आउटपुट देख। मेहनत नहीं, आउटपुट। तो उसने बोला कैसे करता है? बोला, मैं जब भी खाने का 30 मिनट मिलता है तो मैं 10 मिनट उसमें कुल्हाड़ी घिस लेता हूँ। हमारे पास भी कुल्हाड़ी है, ठीक है, हम घिसते नहीं है, इसलिए हमारा बढ़ता नहीं। बस लगे पड़े हर रोज सुबह शाम, सुबह उठ गए, दे घिस पे, दे घिस पे, दे घिस पे, चल रहा है। फटाफट फटाफट वाला जीवन है आपका। माइंड जब शांत होगा, खुश होगा, तो वो क्रिएटिव आइडिया आपको देगा। और आइडिया जिंदगी बदल देता है। एक दाव खेला, गेम खलास। ठीक है। लेकिन हम लोग जब ज्यादा बिजी होने से आप ज्यादा कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं है। दाव खेलना पड़ेगा, सुल्तान वाला दाव लगाना पड़ेगा। देखिए ना मूवी, सुल्तान मूवी, चित्त करने वाली। ठीक है। वी हैव टू एक्स। हमारा दो दो कुल्हाड़ी है, एक तन की और एक मन की। तन मतलब शरीर, एक कुल्हाड़ी है हमारे शरीर की, और एक कुल्हाड़ी है हमारे मन की। ठीक है। तो तन की कुल्हाड़ी के लिए तो हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, सोएंगे, कसरत करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। और मन की कुल्हाड़ी के लिए आपको नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, इन तीन, पावर ऑफ माइंड, ये हमारे मन की कुल्हाड़ी है। इसको तुम्हें बार बार घिसना पड़ेगा, बार बार घिसना पड़ेगा और घिसते रहना पड़ेगा। ठीक है। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा हमेशा। हर बार आपकी अपलाइन या आपका सीनियर आपको फोन करके बचाने को नहीं आएगा। तुम्हें यह कला प्राप्त करनी होगी खुद को पॉजिटिव रखने की। हर रोज उसका फोन नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इंस्पायरेशनल रीडिंग, आपको कोई अच्छी पॉजिटिव किताब पढ़नी चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, बहुत सारे वीडियोस आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर फॉर्म में अवेलेबल है। हर फॉर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें देखनी है। फालतू का देखो, मन है ना, वो करेगा कि भाई मैं बिग बॉस में क्या रहा है वो देखूं, कैटरीन आजकल क्या कर रही है वो देखूं। मन तो उसको ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिससे हमारा जीवन बनता है वो चीजों में हमेशा बोरिंग होगी। 3 घंटे का मूवी देख सकते हो, लेकिन 3 मिनट का हनुमान चालीसा पढ़ने को बोलेगा, उसका मतलब दिमाग बंद हो जाएगा। ठीक है। जीवन ऐसा ही है, भगवान ने डिजाइन ही ऐसा किया है दिमाग को।
सेल्फ डेवलपमेंट, रिलैक्सेशन, इन चीजों से आपका बॉडी और आपका दिमाग को चुस्त रखना पड़ेगा। कंटिन्यूस तुम्हारे दिमाग को फ्रेश रखना पड़ेगा। डोपामाइन लेवल होता है जो तुम्हें आनंद प्राप्त करवाता है। दिमाग में केमिकल होता है, केमिकल का नाम है डोपामाइन लेवल, जो हमें खुशी महसूस कराता है। उसको मैं सर भगवान ने पूरा ना, जो बॉडी है ना, वो उसमें पूरा प्रयोगशाला है। जैसे आप सोचते हो ऐसा केमिकल उत्पन्न होता है। सोचो कैसा सिस्टम बनाया ईश्वर ने, जैसा तुम सोचते हो ऐसा केमिकल बनता है। ठीक है, आगे इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। एक टॉपिक पे अभी तैयारी कर रहा हूँ, अभी आया नहीं है। सेल्फ टॉक के ऊपर सोच रहा हूँ कुछ बनाने का, कि कैसे खुद से बात करें। तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें वो टॉपिक हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क क्या है? तो स्मार्ट वर्क का जवाब है सही दिशा में काम करना और सही मेथड से काम करना। राइट डिरेक्शंस एंड राइट मेथड। सही दिशा में। सही दिशा कैसे पता करें सर? तो सही दिशा का पता करने का सबसे जरिया है कि वो रास्ता तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है, तो सही दिशा है। अगर वो तुम्हें अपने सही दिशा में नहीं लेके जा रहा है, तो ये अच्छा, ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस फाइन ट्यून करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो रेडियो बराबर सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं गाड़ी में बैठा तो हो सकता है वहां चुर चुर की आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे 1 पॉइंट प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो सही डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूस आपको आपको भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहना है। बोला ना कि ये मुझे ऑक्सीजन से 2 करोड़ कमाने का मतलब कमाने का, बात खत्म, गेम ओवर। 2 करोड़ कमाना है, और द बेस्ट एक्सपर्ट ब्यूटिशियन ऑफ ऑक्सी 9 के खिताब लेने का मतलब लेने का, पूरा एकदम माहौल बनाने का। 5,000 लोगों में मेरे को सम्मानित, पूरा फैमिली को सम्मानित किया जाएगा, ऐसा सोच रखना है। वर्क विद द टारगेट, वर्क विद द राइट मेथड। हमें एक राइट मेथड से काम करना है। कुछ भी करोगे ना, तो कुछ भी बन जाओगे आप। हमें एक प्रॉपर ढंग से काम करना है। वो ढंग क्या है? सिस्टम। सिस्टम क्या है वो तुम्हारा सीनियर बताएगा। उसको बोलो सर मुझे सिस्टम से काम करने का है, मेहनत करने का, लेकिन सिस्टम पे करने का। मेहनत पे मेहनत करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा बरोबर, आएगा लेकिन ठीक है टाइम पास, भविष्य नहीं है। लेकिन सिस्टम से मेहनत किया। और सिस्टम क्या है? जो आपके पास प्रोग्रेस चार्ट है, उस प्रोग्रेस चार्ट का पहले पेज का बैक साइड पे आप पढ़ो, 6 6 6 6 6। अगर ये आपका जीवन है, तो मैं गारंटी देता हूं कि भाई साहब भविष्य शानदार होगा। इसके अलावा जो भी कुछ हो रहा है, होगा टेम्पररी होगा, भविष्य नहीं होगा। भविष्य चाहते हो तो उसको अपना जीवन बना लो, बात खत्म, गारंटी मैं देता हूं। ठीक है। वी आर प्लेइंग गेम इन ए चाइल्डहुड। हम बचपन में गेम खेलते हैं। हम क्या करते हैं? दीवार पे बॉल मारते हैं, राउंड लगाते, ताली बजाते। ऐसा नहीं है। सही गेम क्या है? पहले राउंड लगाओ, फिर बॉल अगर उसमें लगा तो ताली बजाओ। हम तो 10,000 कमाया, ताली बजाओ। 5,000 का चेक, ताली बजाओ। 20,000 का चेक, ताली बजाओ। ताली बजाओ आदमी बन गए हम लोग, मालूम है? ताली बजाओ। ताली बजाओ बन गए हम, क्योंकि लक्ष्य के बगैर ताली बजाते रहते हैं। व्हाट इज गोल? गोल क्या है? तो 4 चीजें हैं। व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए। दूसरा, व्हाट आई वांट टू डू इन माई, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं। तीसरा, व्हाट आई वांट टू बिकम इन माई, मैं क्या बनना चाहता हूं। चौथा, कि हाउ डू आई वांट टू लाइव, और मैं कैसे जीवन जीवन जीना चाहता हूं। इन 4 प्रश्नों का जवाब आपको गोल में परिवर्तित कर देगा। ठीक है। आस्क द क्वेश्चन योर सेल्फ। अपने आप को ये सवाल करो कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं। मैं इस दुनिया में क्यों हूं। अपनी प्रायोरिटी को सेट करो। जीवन के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन कामों को प्राधान्य देना है, नहीं देना है। ठीक है। 500 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट में फर्क है। अगर गिर जाए तो हम पहले 500 की नोट उठाते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा काम आपका 500 रुपए का है और कौन सा काम आपका 10 रुपए का है। सम क्वालिटी एवरी गोल शुड हैव। हर गोल में कुछ क्वालिटियां होगी, पर वो क्या चीज है? गोल स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक, एकदम क्लीन क्लियर कट होना चाहिए कि ये मेरा गोल रहेगा। क्लीन होना चाहिए। एक दिन मैं कुछ बनूंगी, क्या बनेगी?
पिक्चर क्लियर ही नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर सोचने की कोशिश करो। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, हम इसको नाप सके, ऐसा होना चाहिए। अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल, ऐसा सपना मत देखो कि अटेन नहीं कर पाओ। मैंने किसी को पूछा तुम्हारा सपना क्या, बोला सर अगले साल मुझे 100 करोड़ कमाना है। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने समझ गया अटेनेबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल। अब तुम्हारा वजन 80 किलो है, तुम बोले कि अगले महीने सर मेरे को 40 कर दो, अगर गलती से हो गया तो वो मर जाएगा। ताव भी, फीवर भी डॉक्टर धीरे धीरे उतारता है कि भाई एकदम से झटका दिया, गाड़ी 120 पे जा रही है, झटका दिया तो पलटी मार जाएगा गाड़ी। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक, ठीक है। और टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये अगर ये 5 चीजें अगर आपके गोल में है तो आपका गोल स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए जिसको हम नाप सके, ठीक है। अटेनेबल होना, अटेनेबल पॉसिबल है, रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है, हम्बक तो नहीं है ना, हम्बक तो नहीं है गोल। टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। अब इट शुड बी रिटेनेबल, कमिटेड एंड सैड। Try to keep your goal short, simple. Goal statement is easier to think about and remember than act. कोशिश करें अपने गोल को जितना शॉर्ट में लिखे और वो एक लाइन में आ जाता है तो याद करने में आसान हो जाता है। रीड इट एटलीस्ट 3 टाइम्स पर डे। अपने गोल को 3 दिन में 3 बार आपको याद करना है, देखते रहना है, आपको शक्ति प्रदान करेगा। एंड थिंक अबाउट इट कंसिस्टेंटली। आप इसको कंटिन्यूस अपने दिमाग में उस चीज को रखें। यू मस्ट बी कमिटेड टू योर गोल। अपने गोल के प्रति कमिटेड रहना है। बोल दिया मतलब बोल दिया, बात खत्म। जो हर रोज सोचते हैं ना वो गोल नहीं बनाते। गोल एक बार बोल दिया, हो गया, सोच लिया तो अब तो पार्टनर देखी जाएगी। बस इस तरीके से एटीट्यूड वाला ही कार्यक्रम होता है, ठीक है। मेक बाइंडिंग एग्रीमेंट विथ योर सेल्फ सो नो वन कैन स्टॉप यू विद अटेनिंग योर। आपको एक रॉक सॉलिड कनेक्शन बिठाना है खुद का और गोल के प्रति, ताकि आपको कोई गोल से हटा ना पाए। गिव योर टाइम। अब फिर उस गोल को, लक्ष्य को, ड्रीम को टाइम, एफर्ट, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सिस एंड एनीथिंग एल्स नेसेसरी टू अकम्प्लिश योर गोल। उसको प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े ना कर दो, जो करना पड़े करो। मेरे खानदान में एक भी आदमी स्पीकर नहीं है, एक भी। और अगर 20 साल पहले सन 2000 में अगर आप, मैं बोलूं कि मितेश पटेल स्पीच देने वाले हैं, मैं भरोसा दिलाता हूं, मेरे माँ बाप को भी भरोसा नहीं कि ये बोलेगा, ये बोलेगा। सबसे शर्मीला लड़का के नाम से मैं जाना जाता था पूरी फैमिली में। लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य बहुत प्यारा था और आज भी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सोचता। मुझे पाने के लिए जिस महफिल से गुजरना पड़े मैं गुजरूंगा, जिस महफिल से गुजरना पड़ जाए। मुझे अपने को लक्ष्य चाहिए, कीमत में रेडी हूं। वो मानसिक हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। शेयर योर गोल विथ समवन। अपने गोल को किसी के साथ शेयर करो। तुम्हारे घर में अगर किसी को तुम्हारा लक्ष्य मालूम ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास लक्ष्य ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा मोस्ट नियरेस्ट और डियरेस्ट को पूछूं, तुम्हारे दुश्मन को तो खास मालूम होना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो। ठीक है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये आदमी मेरे दिमाग को खराब करता है यार, उससे थोड़ा दूरी बना के रखो, ठीक है। इट शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। रियलिस्टिक होना चाहिए और अटेन कर सके ऐसा होना चाहिए। हाँ, 80 किलो का शरीर आप 50 किलो ला सकते हो, पॉसिबल है। लेकिन 1 साल में, 1 साल में कि सर मैंने फैसला किया हर रोज हर महीने में 2 किलो कम करूंगी, पॉसिबल है और प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि एकदम से बढ़ा नहीं सकते, एकदम से घटा नहीं सकते। एकदम से वाला साला फंडा ही नहीं है जीवन में, ठीक है। डायरेक्ट 10वीं माले नहीं जा सकते आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नहीं नहीं सर मेरे को एकदम से 10वें में फेंक दो सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कोई लिफ्ट है नहीं, आपको गुजरना ही पड़ेगा।
मेक श्योर दैट योर गोल आर रियलिस्टिक अटेनेबल फॉर यू बेस्ड ऑन वेयर यू आर राइट नाउ। अगर कहीं पहुंचना है तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि अभी तुम कहाँ खड़े हो। क्या तुम्हें अपनी आज की दुनिया मालूम है? तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हें पता है? तुम्हें यह पता है कि तुम तकलीफ में हो और इससे भी बड़ी आ सकती है? कईयों को तो यह भी नहीं मालूम है कि वो तकलीफ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, गोल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, मैंने रखा था गोल कि इस महीने में 2 किलो वजन कम कर दूंगी, लेकिन मैं बीमार हो गई। अब इसके लिए आत्महत्या थोड़ा करना है कि बीमार हो गई 2 किलो कम नहीं हुआ, अगले महीने कर लूंगी। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, चीजें हमारे खिलाफ जा सकती है। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। हमने ये सोचा था हम, और याद रखना जीवन यही है, जो सोचा था वो नहीं होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि जो हमने एक लक्ष्य के साथ चलते, अगर 100 लोगों ने लक्ष्य के साथ किया तो जरूरी नहीं कि वो सब अचीव कर ही लेंगे। लेकिन अगर लक्ष्य के साथ नहीं चलेंगे तो ये तो कंफर्म ही है कि फेलियर होने वाले हैं या कुछ भी नहीं। हो सकता है कि वो उसको 10%, 20%, 40%, 80%, 90% सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि योर गोल शुड बी कॉन्क्रीट एंड मेजरेबल। आपका जो गोल है ना, वो कॉन्क्रीट होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। इट इज मेजरेबल, देन वी कैन एनालाइज इट एंड एस्टिमेट कंप्लीशंस, हाउ फार इट इज, हाउ मच टाइम इट विल टेक्स। कितना टाइम लगेगा, कितना दूर है, हम लोग उसको नाप सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं। मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब मापी सकाई तेवु, जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, वो गोल है। अभी इट शुड बी एक्सटेंडेड टू कवर सर्टेन टाइम पीरियड। या उसमें टाइम पीरियड होता है, जैसे गाड़ी लेनी है तो ये गाड़ी सर 12/12/22 को गाड़ी मेरे घर के बाहर होगी, मतलब होगी। और ऐसा स्टिकर बना के अगर आपने अपने पोस्टर अपने बेडरूम में डाल दिया है तो आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। बाथरूम में लगा दो उसको, कहीं भी जहां पे दिन में, या ऑफिस में लगा दो, अपने बेडरूम में लगा दो। ये गोल चार्ट बोलते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम गोल चार्ट बनाना। बहुत कम लोगों का गोल चार्ट होगा। दैट शुड बी टाइम लिमिट। आपको टाइम होना चाहिए, तो ड्रीम जो है लक्ष्य बन जाता है। ड्रीम और गोल में यही है कि ड्रीम प्लस डेडलाइन इज इक्वल टू गोल। आपको पार्लर बनाना है, कितने रुपए का बनाना है, कितना रुपया खर्च करना है, तपास करो। बोला सर 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया तो 10, आपको पता है जिम कैरी का नाम सुना है आपने? जिम कैरी, तो जिम कैरी ने बचपन में एक मैं अमाउंट भूल गया, उतने करोड़ रुपीस का चेक काट के, ठीक है, काट के लिख दिया, और उस चेक को अपने घर के दीवार में चिपका दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उतना बैलेंस उसके पास था। आपको पता है ब्रूस ली ने यह लिख दिया था कि चिट्ठी में कि इस तारीख को मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हीरो, या पता नहीं उसने कुछ लिखा था अपने ड्रीम को, मैं बनूंगा। और वो चिट्ठी जिंदगी में कभी निकालता नहीं था अपनी जेब से। जब भी जेब में हाथ डालता चिट्ठी आती, और चिट्ठी उसको बार बार याद कराती कि तेरा लक्ष्य क्या है। और ब्रूस ली ने कमाल कर दिया। जो लक्ष्य प्रेमी होते हैं वो बदल जाते हैं, और पहले आप लक्ष्य बनाते हो फिर लक्ष्य आपको बनाता है। तो पांचवा है कि इसका डेडलाइन होना चाहिए। गाड़ी लानी है, कब लानी है, हर चीज का कब। कब? सर मेरा महीने का 1 लाख रुपया ऑक्सीजन से आएगा, आएगा पक्का आएगा, लेकिन कब? कब? तारीख नहीं डालते, क्योंकि तारीख डालते ही इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी, करने को भागने को पड़ जाएगा। इसलिए लोग तारीख ही नहीं डालते। टाइम बहुत कम है, इसे थोड़ा रफ्तार स्लाइड बढ़ाता हूँ। ठीक है, सम टिप्स फॉर गोल। हमारा गोल क्या होना चाहिए? डिवाइड गोल इनटू स्मॉल पार्ट। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में काट दीजिए। पता है कितना, हर रोज कितना काम करना है मुझे, बस उतना ही टेंशन लेना है, पूरे गोल का टेंशन नहीं लेना है। मुझे वजन उतारना है, ठीक है, रोज कितना, 100 कैलोरी काटनी है, बस इतना ही टेंशन लो आप। 80 किलो के से 40 का टेंशन मत लो, 100 कैलोरी का ही टारगेट लो कि मुझे 100 कैलोरी बर्न करनी है। मैं प्राप्त करता हूँ 300 कैलोरी, ठीक है, और 100 मैं डेली बर्न करूंगा, तो डेली धीरे 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 आप देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से दूर रहे।
ठीक है, ये हमें आगे भी कई बार बातचीत कर चुके हैं। साउंड नॉलेज, कंपनी का और प्रोडक्ट का आपको साउंड नॉलेज होना, प्लान के कलाकार होना चाहिए। आपका प्लान इतना गजब का होना चाहिए कि अगर कोई गलती से सुन ले, अगर अगर कोई ऑक्सीजन भी सुन ले, तो वो दोबारा उठ खड़ा हुए, सर मुझे आपके साथ काम करना है। अगर ये भावना उसमें अगर आप प्रकट कर देते हो, तो आप अच्छे प्लानर हो। इतनी खतरनाक प्रैक्टिस करो आप उसकी, इतनी खतरनाक। और प्रैक्टिस के लिए जब भी टाइम लगता है, फ्री बैठे हो, कुछ भी समझ नहीं आता है ना, तो प्लान का प्रैक्टिस करो। ये आप फंडा बना लो, अपने सीनियर को बुलाओ, दो तीन अपने टीम को बुलाओ, एक दूसरे से, ये आदत तुम्हें माला माल कर देगी, प्लान की प्रैक्टिस। बिलीव यू कैन वॉट एवर यू हैव, मेक ए गोल, ओल्ड मैन कार हाउस, रेडी फॉर अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस। और जब गोल डिसाइड करते हो, तो तैयार हो जाइए, चैलेंज कहीं से भी आ सकती है। मैंने आज कल सोचा था, आज सुबह भी मैं 6:30 बजे उठ गया था, और एक्साइटेड बहुत हूं। इस टॉपिक को मैं बड़ी दिल से लगाने का मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिल से ट्रेनिंग लगाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि लाइट चली जाएगी। अब ऊपर कुछ भी पंखा नहीं है, एसी नहीं है, अब लाइट भी नहीं है, फिर भी थैंक्स कि चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। महेशमती का पाँव नहीं रुका, क्योंकि लक्ष्य एकदम क्लियर था। तो ऐसा चैलेंजेस आपको लाइफ में आएगा, आएगा, आएगा और आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, रिमूव इफ वर्ड फ्रॉम योर लाइफ, जो अने तो, जो शब्द को जीवन से निकाल दो। मैं करना चाहती हूं लेकिन सर ऐसा हो गया तो, वो तो शब्द ने तुम्हें बांध के रखा है, तुम्हें उठने नहीं दिया रहा है। तोड़ दो उस तो को आप। उल्टा सोचो कि अगर तू कामयाब हो गई तो, एक्चुअली में 1 लाख आ गया तो, एक्चुअली में 1000 ब्यूटिशियन का टीम बन गया मेरा, 10 लाख रुपए आने लगा तो, बीएमडब्ल्यू आ गई तो, फॉरेन में घूमने जाना पड़ गया तो। उल्टा तो कभी डेयरिंग करो, सोचो तो सही, थोड़ा उल्टा करके मजा आएगा। 1 कप की जगह पे अब 2 चाय पी जाओगे आप। उल्टा सोचो ना। गोल में, गोल का कैसे होता है, जी फॉर गैदर इंफॉर्मेशन, माहिती एकत्रित करना, फिर उन माहिती एकत्रित हुई माहिती को ऑर्गेनाइज करना, और फिर इसके ऊपर एक्शन लेना, काम करना, और अगेन अपने प्लान को देखना कि जो मैंने सोचा था मैं उस तरीके से मेहनत कर रही हूं, और सेट ए न्यू गोल, और नया सेट ए न्यू गोल। यही गोल की व्याख्या है। जी फॉर गैदर इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, और अपने प्लान को बार बार फाइन ट्यून करते रहना है कि मैं लक्ष्य तरफ जा रही हूँ कि दूर जा रही हूँ। ठीक है, और एक नया गोल डिसाइड करना है हमेशा। एक खत्म हो गया, मोबाइल खत्म हो गया, दूसरा मोबाइल, तीसरा मोबाइल। वैसे भी हमारे पास सपने कम नहीं है, और आज मैं वो टॉपिक शायद कवर नहीं कर पा रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, अभी 2-5 मिनट बाकी है। तो ड्रीम्स के कुछ टाइप्स मैंने बताए थे। ठीक है, ये जो है, आप देख रहे हो कि अलग अलग ये ड्रीम्स है, ये लक्ष्य है, गोल है, ये कभी ना खत्म होंगे। देखो, गोल कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां बैठ के आप आराम करोगे, वो तो प्रवास है, चलते रहना है, कंटिन्यूस चलते रहना है, उसको कभी खत्म नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इफ यू वांट हैप्पीनेस, कहते कि एक दिन की खुशी चाहिए तो पिकनिक पे चले जाओ। अगर एक हफ्ते की खुशी चाहिए तो वैकेशन, मतलब कि वैकेशन पे चले जाओ। हम्म, एक महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए। एक साल की खुशी चाहिए तो अपने माँ बाप का संपत्ति अपने नाम कर लीजिए। लेकिन जीवन भर खुश रहना चाहते हो, तो जीने के लिए जो काम करते हो उसको प्यार करना सीखिए। ठीक है, जिस काम से आपका जीवन बन रहा है उसको प्यार करना होगा, आपको रिस्पेक्ट करना होगा। तभी आप उसमें, आप देखे थे कल केयूर भट्टी, उसके साथ बात किया तो कितना प्यार करता है वो आदमी अपने काम से। ठीक है ना। ये चित्र को ध्यान से देखो, एक में ये कह रहा है कि मेरी मेरी कदर कोई नहीं कर रहा है सर, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और दूसरा सोच रहा है कि मेरी ही सब लोग सुन रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद ऐसे है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि भगवान का एक ऐसा ही, देखो हर फोटो में भगवान ऐसा करके खड़ा है। आप बोलोगे मुझसे नहीं होगा, बोला तथास्तु, तुझसे सर मैं कर दूंगा भगवान, हाँ मैं कर दूंगा। अरे तथास्तु। आप बोलोगे सर मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, बोले तथास्तु।
जैसा सोचोगे इसका हाथ का आशीर्वाद देखते रहना। आप डिसाइड करो कौन सा तथास्तु चाहिए। इसलिए जब भी ईश्वर के सामने खड़े हो, ज्यादा नेगेटिव बातें मत करो। ठीक है। देर आर 6 काइंड ऑफ गोल इन लाइफ। 7 प्रकार के गोल हैं। पहला पर्सनल, फिर फैमिली, फिर नॉलेज, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, सोशल और फिजिकल। 7 प्रकार के। ठीक है। 8-8 फॉर्मूला क्या है? 8 घंटे सोना, 8 घंटे दूसरा काम करना, दूसरा फालतू का जो 8 कलाक है उसको काम पे लगाना। ये तुम्हारे जीवन बना सकता है, जो तुम गप्पे लड़ाने में टाइम निकालते हो। ठीक है। पर्सनल गोल में क्या आता है? जैसे मुझे पेन चाहिए, टीवी चाहिए, बाइक चाहिए, एक्टिवा चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, मोबाइल कार चाहिए, ओके, मोबाइल ईयरफोन चाहिए, जूता चाहिए, कपड़े चाहिए, घड़ी चाहिए, चाय के कप चाहिए, डाइनिंग टेबल लाना है, घर में कलर करवाना है, नए पर्दे लगवाना है, फ्रिज लाना है, कार लानी है। ओके। बहुत 2-3 कार चाहिए, घर घर लेना है, इंटरनेशनल हॉलीडे करना है, फार्म हाउस बनाना है, नया बेड लेना है, कारपेट नई डाली, एसी नया डलवाना है, पंखा बदलना है, ओवन लाना है, लैपटॉप लाना है, प्रोजेक्टर लाना है, ट्रैवलिंग, प्लेन में मुसाफरी करना है, नया ऑफिस बनाना है, नया पार्लर बनाना है, चांद पे जाऊंगा एक दिन। एलन मस्क सबकी टिकट निकालेगा, मैं तो एक बार जाऊंगा, मरने से पहले चांद पे तो जाऊंगा मैं। राजस्थान रॉयल ट्रेन, कभी गए हो राजस्थान रॉयल ट्रेन? बराबर 3 लाख रुपए टिकट है। आपको हिंदुस्तान में ताजमहल जैसा महसूस करवा देगा। कभी गूगल में सर्च करना, राजस्थान रॉयल ट्रेन के ऊपर इंक्वायरी करना। हीलियम गैस बलून में राइड करूंगा। मैं एसलवर्ड जाऊंगा। ठीक है। मैं इमेजिका वाटर पार्क जाऊंगा। ऐसा ये आपने पर्सनल गोल बनाया, ऐसा आपको एक लिस्ट बनाना है। फिर हर एक गोल की कीमत देनी है। ठीक है। दूसरा, फैमिली गोल क्या है? तो फैमिली गोल में आता है जैसे गिफ्ट फॉर वाइफ ऑन ईच बर्थडे, कि मैं उसकी हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ मैं उसको पक्का गिफ्ट दूंगा। ऐसा आप उल्टा सोच सकते हो, हस्बैंड को देने का सोच सकते हो। ठीक है। मैरिज एनिवर्सरी पे मैं मेरी तरफ से हर गिफ्ट दूंगा। सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी 2 डेज आउट ऑफ स्टेशन, हर साल में वो 2 दिन बाहर एंजॉय करेंगे। एटलीस्ट 4 डेज गुड स्पेंड टाइम विद द फैमिली, कि भाई महीने में कम से कम 4 दिन मैं अपने फैमिली के साथ बड़े शानदार मैं एंजॉय करूंगा। हाँ। कम से कम 3 मूवी महीने में देखूंगा फैमिली के साथ। ओके। गोल्ड, मैं अपनी वाइफ के लिए, मदर के लिए मैं उसको गोल्ड ला के दूंगा, जितना उनको चाहिए 100-100 तोला दोनों को दे दूंगा, ताकि गोल्ड गोल्ड कभी करे नहीं जीवन में। ठीक है। कार, बाइक और वाइफ। ठीक है। ये मैंने लिखा है। फिर इसके बाद मतलब वाइफ के लिए भी गाड़ी लानी है। ओके। बच्चे के लिए भी लाना है। हेल्प सिस्टर्स, तो अपने सिस्टर को मदद करना, ब्रदर को, भाई को, अंकल को, फोई फूआ, मासी, काका, कुटुंब में कोई गरीब है तो उनके बच्चों को पढ़ाना, उनको मेरी तरफ से पूरा एकदम योगदान रहेगा। और नीच रक्षाबंधन, हर रक्षाबंधन में मैं अपनी बहन को शानदार गिफ्ट दूंगा। बहन को इंतजार रहेगा साल भर कि कब आएगा रक्षाबंधन, क्योंकि मुझे बहुत सरप्राइज गिफ्ट देता है मेरा भाई, पागल है एक नंबर का। समझो बात को। तो सेलिब्रेटिंग ईच फेस्टिवल बेस्ट वे, हर त्योहार को मैं जश्न में बदल दूंगा, हर त्योहार को मैं पार्टी में बदल दूंगा, पैसा जेब में हो। ये फैमिली गोल का एग्जांपल बता रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव विद वाइफ इन मॉर्निंग, ये गाड़ी लेके गई, बस कहाँ जा रहे हो? भजिए खाने। कहाँ? अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, भजिए खाने अहमदाबाद? क्या बात है। मैं ऐसे पागलों को मिला हूँ, चाय पीने के लिए बाई फ्लाइट मुंबई जाते थे वो लोग। उनके सपने ऐसे थे, मुंबई बाई फ्लाइट चाय पीने के लिए। सोचो, चाय 100-200 रुपए की, पीने का खर्चा 10,000 का। पागल होते। गोल है भाई उनका, लक्ष्य है। कुछ लोग खुद को जिंदा रखते हैं और कुछ लोग अपने सपनों को जिंदा रखते हैं। ठीक है। तो वॉक, जैसे फिजिकल गोल कि मैं डेली 4 किलोमीटर चलूंगा, मैं डेली 25, 50, 100, 200, 300, 500 पुशअप करूंगा। मैं रनिंग कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, पहले शुरुआत करूंगा तो 1 किलोमीटर से, और एक दिन में 10 किलोमीटर तक दौड़ूंगा। साला कसम माहिस्मती की मैं छोड़ूंगा नहीं, मालूम नहीं। योगा करूंगी। ठीक है। मैं अच्छा ही फूड खाऊंगी। मैं मैदे के आइटम बंद कर दूंगा, 7 बजे उठूंगा। ठीक है। और रात को 10 बजे सो जाऊंगा। बात खत्म। और रात को थोड़ा कम खाना खाऊंगा। ऐसे ये फिजिकल गोल बनाए हमने। और हर चीज की ना एक कीमत लगेगी। अभी टाइम नहीं है, इसको वाइंड अप की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ फटाफट। ठीक है। और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? जैसे आपका मेडिक्लेम कितना है, टर्म प्लान कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, घर, गोल्ड, ये आपका किसान विकास पत्र, पोस्ट, एनएससी, पीपीएफ, ईपीएफ, एसआईपी, लैंड, ये सब पैसा किधर 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 डाला हुआ है, ये फाइनेंशियल गोल है। वेल्थ क्या है? ये सबसे पहले बनता है एसेट्स, एसेट्स के बाद क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट, और प्रॉफिट से बनता है कैश।
अब एसेट्स क्या है? आपके लोग आपकी एसेट्स है। आपकी टीम में कितने प्लानर है वो आपकी एसेट्स बनने वाले हैं। ठीक है, और एसेट से क्या खड़ा होगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू से क्या खड़ा होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट से कैश निकलेगा। उस कैश को सही जगह पे इन्वेस्ट करो, आपका जीवन बन जाएगा। पांचवा गोल है नॉलेज गोल। जैसे मैं डेली 20 किताब मतलब हर 20 किताब पढ़ूंगा साल में, 10 पेज डेली। हर रोज मैं मॉर्निंग स्कूल में आऊंगा, किताब लिखूंगा, वीडियो देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा, नॉलेज वाले हर सेमिनार में जाऊंगा। तो ये नॉलेज के गोल है पूरा। वैसे है प्रोफेशनल कि मैं अपनी टीम के अंदर 1,000 लोगों के सपने ड्रीम डायरी बनवाऊंगा, खुद की बनाऊंगा, और 1,000 लोगों के साथ बैठ के उनके उनके तैयार करवाऊंगा। 1,000 लोगों को मैं ड्रीम डायरी बनवाऊंगा, ये मेरा वचन। ऐसा ग्रेट एग्जाम्पल, सिस्टम का ग्रेट एग्जाम्पल बनूंगा। मेरी टीम में मैक्सिमम रिटेलिंग होगी। मेरी टीम में सारे रिकॉर्ड मेरी टीम में बनने चाहिए, मेरी टीम में बने। कंपनी में कोई भी रिकॉर्ड बनेगा तो वो मेरी टीम का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रोफेशनल्स गोल्स है। नंबर ऑफ प्लानर, नंबर ऑफ कितने स्टेट में काम चल रहा है आपका, कितने सिटी में काम चल रहा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, टाइम इज गोइंग ऑन। सोशल ड्रीम क्या है? कि भाई मैं अपने समाज के लिए क्या करना चाहूँ, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। ठीक है, सोसाइटी के लिए। और यू नीड टू रॉक सॉलिड कमिट्स के लिए आपको कमिटमेंट लगेगा गजब का। 6 किस्म के सपने लिखोगे, 100, 200, 500 सपने हो जाएंगे आपके। सोचो 200, 500 सपने लेके जो आदमी चलेगा वो नेगेटिव होगा ही नहीं। अरे भाई ये पूरा कब करेगा? जब रोता रहेगा। क्या एक फिल द ग्लो फेस वॉश हमें हमारे कामयाबी से दूर लेके जा सकता है? एक फिल द ग्लो फेस वॉश आ रहा है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन कंसर्न ये है कि आपके कारण प्रोडक्ट बिकने चाहिए, प्रोडक्ट के कारण आप नहीं बिकने चाहिए। आपके कारण आज आज जो भी सेल्स हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है। रास्ता निकालना सीखो। पानी कभी रुकता नहीं, ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे जाएगा, पानी को कोई नहीं रोक सकता, कहीं से भी घुस जाएगा। तो आप पानी की तरह बनो, घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ। ठीक है, और अपने किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। यहीं पे हमारा सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग आगे शेयर करें इसको, बाकी का जो बचा है वो दोबारा नेक्स्ट टाइम में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, वाकई जानदार और शानदार था आज का सेशन। तो फटाफट जो भी लोग कहना चाहते हैं कि आज हमने क्या सीखा, जैसे कि सुबह बताया था आज शानदार सेशन रहा है, तो आप लोग शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर।